एक ज़माने में एक गरीब बेवा और उसका बेटा जैक रहते थे। एक दिन जैक की माँ ने उससे कहा कि वो अपनी इकलौती गाय बेच दे। जैक बाजार गया और उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उसकी गाय खरीदना चाहता था। जैक ने पूछा, तुम मुझे मेरी गाय के बदले में क्या दोगे? आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ बीज दूंगा। जैक ने जादू के बीज लिए और इसे गाय दे दी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो जैक की माँ बहुत नाराज हुई। उसने इससे बहुत बुरा भला कहा। इसने कहा, ए बेवकूफ, इसने तुम्हारी गाय छीन ली है और तुम्हें इसके बदले कुछ बीज दे दिए हैं। जैक की माँ ने गुस्से में बीज खिड़की से बाहर फेंक दिए। जैक बहुत उदास था। उसने रात का खाना भी ना खाया। जैक बहुत उदास हुआ और वो खाना खाए बगैर ही सो गया। अगले दिन सुबह जब जैक उठा तो इसने खिड़की से बाहर देखा। इसने देखा कि इसके जादुई बीज से एक बहुत बड़ी बेल निकली है जो बादलों से ऊपर जाती है। वो इस बेल पर चढ़ा और बादलों की इस दुनिया में पहुंच गया। वहां एक घर के अंदर गया जहां एक देव और उसकी रहमदिल बीवी रहते थे। जैक ने देव की बीवी को किचन में पाया और उससे कहा, क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकती हैं? मैं बहुत भूखा हूं। उसकी मेहरबान बीवी ने इसे एक रोटी और कुछ दूध दिया। वो खाना खा ही रहा था कि देव घर आ गया। देव बहुत बड़ा और खौफनाक नजर आता था। जय घबरा गया और जाकर अंदर छुप गया। देव ने पुकारा, फी फू फा, मुझे इंसानी खून की बू आ रही। वो जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसकी हड्डियां पीसकर रोटी बनाऊंगा। बीवी ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। चनाचा देव ने अपना खाना खाया और फिर अपने कमरे की तरफ सोने चला गया। इसने सोने से पहले अपने सिक्कों की बोरियां निकाली और इन्हें गिनने लगा। ये सिक्के सोने के थे। देव ने इन्हें गिनकर एक तरफ रखा और फिर सोने चला गया। रात को जैक अपनी छुपी हुई जगह से निकला और इसने वो सोने के सिक्कों की बोरी ली और वापस उसी बेल पर चढ़ा और अपने घर को लौट आया। इसने इस सिक्के की बोरी अपने माँ को दी। इसकी वालदा बहुत खुश हुई और वो कुछ अरसा तक अच्छी तरह रहते रहे। कुछ अरसा के बाद जैक फिर से उसी बेल पर चढ़ा और वापस उसी देव के घर पर गया। एक बार फिर उसकी बीवी से कहा कि मुझे खाने को कुछ मिलेगा। लेकिन जब वो खाना खा रहा था तो देव वापस घर आ गया। जैक डर के मारे उछल पड़ा और जाकर बिस्तर के नीचे छुप गया। देव ने फिर उसी तरह फी फू फा चिल्लाया और कहा कि मुझे इंसानी खून की बू आ रही है। वो जिंदा हुई या मुर्दा, मैं इसकी हड्डियां पीसकर रोटी बनाऊंगा। बीवी ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। देव ने अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। वहां इसने एक मुर्गी निकाली। इसने चिल्लाया, लेटो, और मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जब देव सो गया तो जैक मुर्गी को लेकर वापस उसी बेल पर चढ़कर घर वापस आ गया। जैक की माँ इसे देखकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद जैक फिर से एक बार इसी बेल पर चढ़ा और देव के किले में पहुंच गया। तीसरी बार जैक देव की बीवी से मिला और इससे खाने के लिए कुछ मांगा। एक बार फिर देव की बीवी ने इसे रोटी और दूध दिया। लेकिन जब जैक खाना खा रहा था तभी देव घर आ गया और फिर उसी तरह चिल्लाया कि मुझे इंसानी खून की बू आ रही है। वो जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसकी हड्डियां पीसकर रोटी बनाऊंगा। देव ने ऊंची आवाज में पुकारा। बेवकूफ ना बनो, यहाँ कोई नहीं है, इसकी बीवी ने फिर से कहा। देव के पास एक जादुई गिटार था जो बहुत खूबसूरत गाने बजा सकता था। जब देव सो रहा था, जैक ने वो गिटार लिया और वहां से जाने ही वाला था कि अचानक जादुई गिटार बोलने लगा। उसने पुकारा, मालिक मेरी मदद करें, एक लड़का मुझे चोरी कर रहा है। देव बेदार हुआ और उसने गिटार के साथ जैक को देखा और उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में जैक के पीछे भागा। लेकिन जैक इसके लिए बहुत तेज था। वो दौड़ता हुआ बेचैन घर को पहुंच गया। देव नीचे इसके पीछे चला गया।
जैक तेजी से अपने घर के अंदर भागा और कुल्हाड़ी ले आया। इसने जल्दी से इस बेल को काटना शुरू कर दिया। दियो चूंकि अभी ऊपर था और गिर गया और गिरकर मर गया। जैक और इसकी माँ अब बहुत अमीर थे और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।